हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आन पढ़ाई पर। दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों हम शुरू करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित। राष्ट्रपति का ये पार्ट 3 का वीडियो है दोस्तों। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हमारा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में किन परिस्थितियों में की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के दौरान दोस्तों बताइए कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। संवैधानिक मशीनरी की विषय विफलता, आक्रमण, आंतरिक अशांति या युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि बताइए बढ़ाई जा सकती है, नहीं बढ़ाई जा सकती। राष्ट्रीय आपातकाल है तो लोकसभा की अवधि बताइए, 4 विकल्प है। नहीं बढ़ाई जा सकती, जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो लोकसभा की अवधि को आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती, लेकिन दोस्तों एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए। यदि राष्ट्रीय आपातकाल उसके बाद भी लगा तो पुनः क्या किया जा सकता है? लोकसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध करता है। बताइए कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो अनुच्छेद नंबर 160 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा कथन असत्य है। बताइए 4 आपके कथन दिए गए हैं, चारों में से एक कथन एक है असत्य, वही छांटना आपको है। देखते हैं पहला क्या है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। एकदम दोस्तों ये सही है, यानी कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी दोस्तों सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है। बताइए दोस्तों, 4 विकल्प। भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, नहीं दोस्तों। लोकसभा की अनुशंसा पर, यह भी नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, जी हाँ एकदम ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध किसके द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? कि संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है कहाँ पर लगाया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, या संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी एकदम क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा? तो सबको पता है दोस्तों, राष्ट्रपति को कार्य की अवधि से पहले किसके द्वारा हटाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 में निहित है महाभियोग, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसको एकदम आप रट लीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद्धति समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? बताइए, राष्ट्रपति पद्धति समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, या उच्च सदन में? जी दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च सदन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा है दोस्तों, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कौन सा दोस्तों वह संशोधन है? बताइए, 30वां है, 40वां है, 42वां या 44वां? तो दोस्तों इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन। अगले तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 111 के तहत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? दोस्तों इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बताइए 4 विकल्प। प्रधानमंत्री के द्वारा, लोकसभा के द्वारा,
या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या संसद द्वारा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? संसद द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? बताइए, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, भारत सरकार के मुख्य सचिव? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे जितने भी वीडियो हों तुरंत आपके पास पहुँचे। अगला प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? बताइए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाएगा? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी भी सदन द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के सदन में लगाया जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? सही उत्तर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 52 है, 54 है, 55 या 57? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद नंबर 57। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण कौन है? हाँ दोस्तों बताइए, ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 132, 143 या अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 143 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति मिलती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में, कहाँ की बात की रही दोस्तों? राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बताइए, मुख्यमंत्री द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, गवर्नर द्वारा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर के द्वारा दोस्तों राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है, गवर्नर की सलाह पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है? दोस्तों आपको पता है कि कोई भी बिल है उस पर जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं तब तक वह बिल पास नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की प्रेस बटन को ज़रूर दबाइए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।